तो गाइस ये एनिमी एक हैंडसम से लड़के और क्यूट से छोटे से बच्चे के बारे में है जिन्हें की एक बेबी सिटर की जॉब दे दी जाती है। तो एनिमी काफी ज्यादा मजेदार और फनी होने वाली है। तो एनिमी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और इसका छोटा भाई दिखाया जाता है जो कि किसी अनजान जगह पे आए हुए थे जो शायद से एक स्कूल था। चलते चलते उसका छोटा भाई रुक जाता है और नखरे दिखाने लगता है। उसका भाई पूछता है कि अरे क्या हुआ, तुम थक गए क्या? बच्चा अपनी क्यूटनेस दिखाते हुए हमें से हिलाता है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। दरअसल उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स इधर उधर घूमा करते थे और कुछ ही दिनों पहले उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी और उनका कोई रिलेटिव भी ऐसा नहीं था जो उन्हें अडेप्ट कर सके और वो सोच पाते कि आगे क्या करना है। उसके घर एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि वो मौरी नामिया एकेडमी का एक एम्प्लॉयर है और उनकी जो चेयरमैन है वो उनसे मिलना चाहती है। उसने उन दोनों को बुलाया होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ की ये लड़का अपने छोटे भाई को लेकर चेयरमैन के ऑफिस तक पहुँच जाता है। फिर वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर एंटर करता है। वहाँ पर वो घुसेट बुढ़िया जैसी दिखने वाली चेयरमैन गुस्सा होकर उन्हीं दोनों का वेट कर रही थी। वो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा लेट आए थे। बच्चा कहने लगता है अरे ये घुसेट बुढ़िया क्या बकवास कर रही है। इसका भाई उसे चुप कराने लगता है, अरे चुप हो जा, पिटवाएगा क्या? फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। इसका नाम काशिमा रियूची होता है और इसके छोटे भाई का नाम था कातारो। दरअसल वो बुढ़िया उन दोनों को एडेप्ट करना चाहती थी और इसीलिए उसने उन दोनों को वहाँ पे बुलाया था। फिर वो बुढ़िया अपने सेक्रेटरी से कहती है कि चलो इन दोनों को डाइक के रूम पे ले जाओ। फिर वो उन दोनों से अपना फालतू का ज्ञान पिलते हुए चिल्लाते हुए कहने लगती है, अरे सुनो लड़के, तुम्हें इस दुनिया में कोई भी मुफ्त की रोटी नहीं खिलाने वाला। अगर तुम्हें कोई कुछ दे रहा है तो तुम्हें भी उससे बदले में कुछ देना पड़ेगा और इसीलिए मैं आज से तुम्हें बेबी सिटर बनाती हूँ। फिर ऐसे ही करके हमारे एक मेन कैरेक्टर को बेबी सिटर की जॉब मिल जाती है। फिर वो सेक्रेटरी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं चेयरमैन का सेक्रेटरी हूँ और मेरा नाम साइकावा है। फिर जो रियूची है वो वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगता है कि चेयरमैन कितनी अच्छी है, उन्होंने हमें अडेप्ट कर लिया। साइकावा है वो नीचे बैठ जाता है और कहते हैं कि अरे रियूची सामा, कतरो सामा, चलो मैं आप दोनों को अपनी पीठ पे बिठा के ले चलता हूँ। रियूची बहुत ज़्यादा शौक होने लगता है लेकिन वो मजाक कर रहा था। रियूची साइकावा से पूछता है कि क्या चेयरमैन के इतने सारे बच्चे हैं कि वो उससे बेबी सिटिंग करने के लिए रख रही है। फिर साइकावा उसे एक्सप्लेन करने लगता है, अरे नहीं बेवकूफ़, दरअसल उस चेयरमैन का बेटा और उसकी बेटी की वाइफ दोनों भी उसी प्लेन क्रैश में मर गए थे जिसमें कि रियूची के मॉम डैड मरे थे और वो दोनों मिलके एक बेबी सिटिंग क्लब चलाना चाहते थे लेकिन वो दोनों अपना क्लब चलाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए चेयरमैन चाहते थे कि उसके जगह पे कोई और बेबी सिटिंग क्लब चलाए ताकि उन दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। और अब सच बात तो ये थी कि चेयरमैन की भी कोई फैमिली नहीं थी, बिल्कुल रियूची और कोतारा की तरह। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते डाइक के रूम तक पहुंच जाते हैं। फिर साइकावा उसे कहने लगता है कि चलो अब तुम आगे सब कुछ संभाल लेना, मैं जाता हूँ। रियूची कहने लगता है ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनकर साइकावा बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और अपनी भावनाओं में बहकर रोने लग जाता है। अरे बच्चे मैं रो नहीं रहा। फिर वो उसे गुड लक बोल के वहाँ से जाने लगता है। रियूची देखता है कि उसका छोटा भाई सो चुका था। वो उसे उठाकर कहता है, अरे कोतारा उठ जाओ, हमें नए फ्रेंड्स से मिलना है। फिर वो अंदर कमरे में एंटर करता है। अरे हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? वहाँ पर बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अरे कौन है ये राक्षस? फिर बच्चे उससे डर कर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं।